एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो जब भी आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड अपने लिए सिलेक्ट करने जाते होगे तो बाकी सारे फैक्टर्स तो आप चेक करते ही होगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप चेक करते होगे वो होगा एक्सपेंस रेशियो। नाउ एक्सपेंस रेशियो क्या होता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, आज की वीडियो में हम इसी बारे में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सो अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड्स के अंदर खर्चा होता है जो आपको म्यूचुअल फंड कंपनी को यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देना पड़ता है इन एक्सचेंज ऑफ द सर्विसेज दैट द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आर गिविंग टू यू। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता ही होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स को एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। अब ये फंड मैनेजर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करेगा तो उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड कंपनी को थोड़ा सा खर्चा भी देना होगा और उसी खर्चे को हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अब आप जब भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया, तो अगर आप 1 लाख रुपए एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और उस कंपनी के अंदर उस फंड के अंदर 1% आपका जो एक्सपेंस रेशियो है, तो इस केस में 1 लाख रुपए से 1% यानी कि 1000 रुपीज डिडक्ट हो जाएगा और सिर्फ 99,000 रुपीज ही आगे आपके जो फंड है उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। बात करिए अगर एक्सपेंस रेशियो की फंड्स के अंदर, तो हम ये जानते हैं कि एक्टिव फंड्स में हमेशा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द पैसिव फंड्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्टिव फंड्स को एक्टिवली फंड्स मैनेजर मैनेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक फ्लेक्सी कैप फंड को ले लें या फिर एक मल्टी कैप फंड को ले लें तो ये एक्टिव फंड्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये डिसाइड करने की कि उन्हें किन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है और किन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन द फंड मैनेजर कि वो उस फंड से कैसे रिटर्न्स जनरेट करता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम पैसिव म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो पैसिव म्यूचुअल फंड्स के अंदर आ जाते हैं इंडेक्स फंड्स। नाउ इंडेक्स फंड्स को एक्टिवली मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इंडेक्स फंड्स क्या करते हैं, इंडेक्स फंड्स इंडाइसेस के जो रिटर्न्स होते हैं उन्हें रेप्लिकेट करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली फंड मैनेजर की क्वालिफिकेशंस की, उसके एक्सपीरियंस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दैट इज व्हाई दे डू नॉट रिक्वायर द एक्टिव मैनेजमेंट बाय अ म्यूचुअल फंड मैनेजर। सो इफ यू आर कंप्लीटली डिसाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंस रेशियो कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है और कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप हमेशा ये चीज देखोगे कि किस म्यूचुअल फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा कम है और किस म्यूचुअल फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, और उस बेसिस पे आप ये डिसाइड करोगे दैट यू वांट टू गो अहेड विद द पैसिव फंड्स बिकॉज एक्टिव फंड्स के अंदर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। नाउ जनरली ये कहा जाता है कि जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के अंदर नए हैं, उन्हें हमेशा इंडेक्स फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, ये कम रिस्की भी होते हैं और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है, तो आपका ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा, आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। ये देखा गया है कि इंडेक्स फंड्स हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं कंपैरेटिवली अगर देखा जाए और फंड्स को जो काफी ज्यादा रिस्की होते हैं, तो बिगनर के लिए इंडेक्स फंड सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है बिकॉज इट्स नॉट दैट रिस्की एंड द एक्सपेंस रेशियो इज ऑल्सो वेरी मिनिमल। नाउ अगर हम बात करें कि एक्सपेंस रेशियो को कैसे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, तो इन्हें म्यूचुअल फंड की एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है और नेट एसेट वैल्यू में से ही एक्सपेंस रेशियो के अमाउंट को डिडक्ट किया जाता है। अगर आपको नहीं पता कि नेट एसेट वैल्यू क्या होती है, तो जैसे इक्विटी शेयर्स के अंदर एक शेयर होता है वैसे ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर यूनिट्स होते हैं और ये जो एनएवी होती है यानी कि नेट एसेट वैल्यू, ये उन यूनिट्स की वैल्यू है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को 10 रुपए में खरीदते हो यानी कि उनके एनएवी 10 रुपए है और उसके बाद उनकी जो एनएवी है वो 15 रुपए हो जाती है, तो यहाँ पे आपको 50% का प्रॉफिट होता है, गेन होता है और आपको ये जो 50% रिटर्न मिलेगा इसमें से जो एक्सपेंस रेशियो होगा उसे डिडक्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद ही आपको ये 50% प्रॉफिट दिया जाएगा। सो दैट इज हाउ एक्सपेंस रेशियो इज कैलकुलेटेड
इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स ऑन द नेट एसेट वैल्यू। एक म्यूचुअल फंड की जो एनएवी होती है वो डेली बेसिस पर चेंज होती रहती है और डेली बेसिस पे ही एक्सपेंस रेशियो को एनएवी में से डिडक्ट किया जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर एक्सपेंस रेशियो के अलावा जो चार्जेस होते हैं उनको भी कैलकुलेट किया जाता है एनएवी के ऊपर और वो एक्सपेंस रेशियो में नहीं आते। फॉर एग्जांपल, अगर एक्सपेंस रेशियो के अलावा कोई ब्रोकरेज चार्जेस हैं या अदर चार्जेस हैं तो वो एक्सपेंस रेशियो के अंदर नहीं आते, वो अलग से होते हैं और उन्हें अलग से एनएवी के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है और डिडक्ट किया जाता है। मतलब इफ यू आर गेटिंग 50% रिटर्न ऑन अ म्यूचुअल फंड देन उस 50% रिटर्न्स में से एक्सपेंस रेशियो भी डिडक्ट किया गया है और जो बाकी चार्जेस हैं वो भी डिडक्ट किए गए हैं, फिर आपको वो 50% गेन मिला है। नाउ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा मैटर करता है और आपको जरूर ध्यान देना चाहिए एक्सपेंस रेशियो पे, क्योंकि जब कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर तो वहां पे एक्सपेंस रेशियो जो कंपाउंडिंग से रिटर्न्स जनरेट होते हैं उन्हें कम कर सकता है। तो अगर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पे एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है तो जितने रिटर्न्स आपको एक्चुअली मिलने चाहिए या फिर जितने रिटर्न्स आपको एक पैसिव म्यूचुअल फंड के अंदर मिलेंगे यहां पे आपको उतने रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे कंपाउंडिंग इफेक्ट के थ्रू, क्योंकि यहां पे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर वो म्यूचुअल फंड स्कीम जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है वो अच्छी ही होगी आपके लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो या फिर दूसरी कोई भी इन्वेस्टमेंट हो वो आपके गोल्स पर डिपेंड करती है कि आपके लिए वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं। इसके अलावा उस म्यूचुअल फंड स्कीम ने पास्ट में किस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है ये भी आपको एनालाइज करना चाहिए और आपको फंड मैनेजर के स्किल्स और एक्सपर्टीज को भी देखना चाहिए बिफोर डिसाइडिंग अ म्यूचुअल फंड फॉर योरसेल्फ। इट्स आल्सो नॉट इंपॉर्टेंट कि जब आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तब उसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो थ्रू आउट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी वही रहे, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो चेंज भी कर देती हैं एएमसीज। लेकिन यहाँ पे अगर एएमसी एक्सपेंस रेशियो चेंज करती है तो सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक उन्हें उनके इन्वेस्टर्स को बताना ये जरूरी है। नाउ इफ यू आर डिसाइडिंग ऑन टू अ म्यूचुअल फंड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेंस रेशियो तो आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले देखो कि उस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी क्या है। क्या वो एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो आप ये कर सकते हो कि आप बाकी कंपनीज के इक्विटी म्यूचुअल फंड के एवरेज जो एक्सपेंस रेशियो है उससे उस एक्सपेंस रेशियो को कंपेयर कर सकते हो। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि उस स्कीम में इन्वेस्ट करना आपके लिए कितना बेनिफिशियल रह सकता है। नाउ अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।